हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन की प्राप्ति कहाँ-कहाँ से हो रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है। 19 दिसंबर 2008 को इसे 5 भागों में पुनर्गठित किया गया। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इसे 5 भागों में अलग-अलग कार्य को सौंपने के लिए अलग-अलग कंपनी का निर्माण किया गया। तो पहला कंपनी है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, दूसरा कंपनी है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, तीसरा कंपनी है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेखन कंपनी। उसके बाद है चौथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी। 5 भागों में से अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग विभाजित किया गया था। फिर से इसे 1 अप्रैल 2022 को फिर से इसे 3 भागों में पुनर्गठित किया गया, जो कि हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेखन कंपनी में इसे एक साथ विलय किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी एक अलग ही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी में शामिल किया गया। तभी वर्तमान में 3 कंपनी स्थापित है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत क्षमता स्वयं की उत्पादन कहाँ-कहाँ से होती है। जैसे कि देखते हैं 1 नवंबर 2000 को जब स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ की 2000 को, उस समय छत्तीसगढ़ की उत्पादन कर रहा था 1360 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा था। अभी के वर्तमान की दृष्टि से देखते हैं तो 2023 में सितंबर 2023 तक की 2978.70 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही हैं और इसकी वृद्धि हुई है 22 वर्षों में 119% इसकी वृद्धि हुई है। अब देखते हैं कोरबा की इकाई, संपूर्ण इकाई से बात करें तो कोरबा की सभी विद्युत इकाई से बात करें तो 2984.70 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। इसे 3 वर्गों में अलग-अलग विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला तापीय विद्युत गृह और जल विद्युत गृह और एक है अन्य स्रोत। तो ताप विद्युत गृह के अंतर्गत 2840 मेगावाट बिजली उत्पादन करती हैं और अन्य जल विद्युत के अंतर्गत 138.7 मेगावाट बिजली उत्पादन करती हैं और इसके अंतर्गत अन्य स्रोत के अंतर्गत 6 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही हैं। तो तीनों को मिलाएंगे तो दोस्तों 2984.70 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही हैं तीनों मिला के। अब इसे ताप विद्युत को देखते हैं। ताप विद्युत में बताया था 2840 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही हैं। इसके अंतर्गत 2 वर्गों में इसे फिर से विभाजित किया गया है ताप विद्युत को, एक कोरबा और एक जांजगीर चांपा। कोरबा के अंतर्गत 1840 मेगावाट बिजली उत्पादन करती हैं और जांजगीर चांपा 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करती हैं। अब कोरबा में फिर से अलग 2 भागों में इसे विभाजित किए गए हैं। कोरबा को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। कोरबा पूर्व के अंतर्गत 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करती हैं और कोरबा पश्चिम के अंतर्गत 1340 मेगावाट बिजली उत्पादन करती हैं। दोनों को मिलाएंगे तो 1840 कोरबा के संदर्भ में आएगा। कोरबा 1840 मेगावाट आएगा। अब कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम के बारे में बताया जाए तो कोरबा पूर्व के अंतर्गत, जो कि अभी वर्तमान स्थिति में बंद है, उसका स्थापना कब हुई है इस चीज़ को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक है 1956 में कोरबा पूर्व फर्स्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। कोरबा पूर्व के अंतर्गत 1958, जो कि अभी वर्तमान स्थिति में बंद है। उसके बाद कोरबा पूर्व सेकंड के अंतर्गत 1966, जो कि वर्तमान स्थिति में बंद है। और उसके बाद तीसरा कोरबा पूर्व तीसरा 1976
में, जो कि अभी भी वह बंद है। जो अब तीनों बंद है, तो वर्तमान में क्या चालू है वहाँ, इस चीज़ को देखते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 2007 में इसका निर्माण हुआ है, जो कि 500 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं 250 यूनिट के हिसाब से। कोरबा पश्चिम के अंतर्गत बात करें तो कोरबा पश्चिम में एक है हसदेव ताप विद्युत गृह, जो कि 840 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है, जो कि 1983-86 में इसका स्थापना की गई थी। दूसरे इसके अंतर्गत और कोरबा पश्चिम के अंतर्गत एक और कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र ताप विद्युत गृह, जो कि अभी वर्तमान में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही हैं। यह बना था 2013 में, इसकी स्थापना की गई थी। अब जांजगीर चांपा, ऊपर में बताया था जांजगीर चांपा 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही हैं। तो यह 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही हैं, जो कि इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी का है, या मड़वा तेंदू भाटा ताप विद्युत गृह का है, दोनों कह सकते हैं इसे, जो कि 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन वर्तमान में कर रही हैं। तो इसी चीज़ को एक बार फिर से देखते हैं, समझने की प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2840 मेगावाट बिजली ताप विद्युत के अंतर्गत आ रही हैं। इसके दो वर्गों में इसे विभाजित किया गया है, जो कि कोरबा और जांजगीर चांपा। कोरबा में 1840 मेगावाट बिजली उत्पादन और जांजगीर चांपा में 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन, दोनों को मिलाएंगे तो 2840 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही हैं। अब कोरबा के अंतर्गत इसे दो भागों में फिर से विभाजित किया गया है, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। कोरबा पूर्व के अंतर्गत 500 मेगावाट बिजली श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 2007 में बना है, और कोरबा पश्चिम के अंतर्गत हसदेव ताप विद्युत गृह 1983-86 में बना है, जो कि 840 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही हैं। और कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र ताप विद्युत गृह 2013 में बनी है, और यह 500 मेगावाट बिजली उत्पादन वर्तमान में कर रही हैं। इसे सभी को मिलाएं तो 1840 होगा। अब कोरबा में जांजगीर चांपा में 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत गृह, या कहें तो मड़वा तेंदू भाटा ताप विद्युत गृह, जो कि 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। यह इसकी स्थापना 2016 में हुई है। जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 138.7 मेगावाट बिजली उत्पादन करती हैं। इसके अंतर्गत 5 परियोजना शामिल हैं, जिसमें से एक है रुद्री परियोजना 1990 में स्थापित हुई है, जिसकी उत्पादन क्षमता 0.2 मेगावाट है। दूसरा है मिनी माता हसदेव जल विद्युत परियोजना, इसके अंतर्गत 120 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है, जो कि 1994 में बना है। ग्राम कोड़ी में यह स्थापित किया गया है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन क्षमता करने वाला परियोजना है। उसके बाद तीसरा है सीकासेर परियोजना, यह 2006 में बनी है, जिसकी उत्पादन क्षमता 7 मेगावाट है। चौथा है रविशंकर जलाशय या गंगरेल जलाशय परियोजना, इसके अंतर्गत 10 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है, जो कि 2004 में इसे स्थापित किया गया है। पांचवा है लघु विद्युत परियोजना कोरबा में स्थापित है, जो कि 2009 में स्थापित किया गया है, और इसके अंतर्गत उत्पादन क्षमता 1.70 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। और अन्य सोर्सेज के अंतर्गत 6 मेगावाट, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, वह 6 मेगावाट भोरमदेव सह उत्पादन से आती हैं। यह कवर्धा में स्थापित हुआ है, और इसे निर्माण 2006 में किया गया है।